इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा शुरू होने से पहले ही कथित पेपर बाहर आने के आरोप ने पूरे परीक्षा सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीएससी सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी पेपर को लेकर छात्रों में नाराजगी है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जहां परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचने का आरोप लग रहा है। अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। मामला सामने आते ही परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले प्रश्न पत्र बाहर कैसे पहुंचा? क्या विश्वविद्यालय की गोपनीय व्यवस्था में सेंध लगी? और अगर आरोप सही है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अब इस मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने इस छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। वोरा ने उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटना को लेकर सरकार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दरअसल अरुण वोरा ने नीट पेपर लीक जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि बड़े स्तर पर विवाद सामने आने के बावजूद अगर परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल पूरे मामले में जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन सवाल कई है। अब निगाहें विश्वविद्यालय की जांच और सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती जा रही है। पेपर लीक के मामले को लेकर दिल्ली में हुआ, उसके बाद अन्य प्रदेशों में हुआ, अब हमारा छत्तीसगढ़ में भी इसकी सुगबुगाहट पहुंच गई है, पेपर लीक हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्र लोग कितनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका परिवार लगता है, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, तो उनको कितनी हताशा और निराशा होती होगी, इसका अंदाजा सरकार को नहीं है। मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से केंद्र के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, उसी तरीके से यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य, और इस्तीफा देकर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए ताकि आगे इस तरह की घटना घटित ना हो छत्तीसगढ़ में।